बाबा साहब का जो इतिहास है उसको जाने, उसके संघर्ष को जाने और उनके अधिकारों को जाने कि हमें क्या क्या बाबा साहब ने दिया है। हमने हक दिया है हर चीज़ के लिए, तो हम अत्याचार क्यों सहे। उन लेडीज़ों को भी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बाबा साहब ने हमें इतना हक अधिकार दिया है कि हम लेडीज किसी से डर नहीं सकते। ऐसे बोलो जैसे अपनी सास को बोल रहे हो आप। सास नहीं है, नहीं है तो पड़ोस की सास होगी उसको बोल दो। कोई नहीं, मैं तो ये कहना चाहती हूँ बाबा साहब का और बहुत मतलब जब तक दुनिया रहे, जब तक बाबा साहब का नाम रहे। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी थोड़ा है ना, थोड़ी थोड़ी दुनिया मतलब समझ में आ रही है, और धीरे धीरे एक हो जाएंगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये जो अत्याचार हो रहे हैं ना अपने ऊपर, ये सारे बंद हो जाएंगे अगर सारी दुनिया जागरूक हो जाएगी तो। जय भीम। मैं भीम नमो बुद्धाय और मैं आज मौजूद हूँ अलवर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहिब के सर्किल पर, और आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। और इसको इस अवसर पर, अवसर कहें या दिन कहें, इस यादगार दिन में आज कई लोग लगातार बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आ रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर मैना बोध हैं, लगातार वीडियो बना रही हैं समाज को जागरूक करने के लिए। आज वो कुछ बातें रखना चाहती हैं समाज के लिए और बाबा साहब के विचार गीतों के माध्यम से। जी मेरा मैना बौद्ध, हाँ मैं मैना बौद्ध, आप इधर आओ। हाँ मैं मैना बौद्ध, और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस कहें या दिन कहें, क्योंकि आज के दिन हमारे बाबा साहब हमें इस दिन हमें छोड़ करके चले गए थे, इस दुनिया से चले गए थे। तो मैं समाज को अपने एक छोटी सी क्लिप है उसको मैं गा करके सुनाऊंगी और इतिहास से जोड़ने का प्रयास करूंगी। तो जब तलक आसमां में चमकते, जब तलक आसमां में चमकते, चांद सूरज सितारे रहेंगे। जब तलक आसमां में चमकते, चांद सूरज सितारे रहेंगे। मेरे रहबर मेरे भीम बाबा, कारनामे तुम्हारे रहेंगे। मेरे रहबर मेरे भीम बाबा, कारनामे तुम्हारे रहेंगे। कोई पैदा हुआ नहीं होगा रुख तूफानों का जो मोड़ डाले। सैकड़ों साल की वो गुलामी कोई तेरे सिवा तोड़ डाले। तेरे संघर्षों की हर कहानी, तेरे संघर्षों की हर कहानी अब तो जय भीम के नारे कहेंगे। मेरे रहबर मेरे भीम बाबा, कारनामे तुम्हारे रहेंगे। जब तलक आसमां में चमकते, चांद सूरज सितारे रहेंगे। पूरा गाऊं? पूरा गाऊं? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा गीत है। इस गाने के जो विचार हैं उसको आप समझें। मैना बोध है, लगातार वीडियो बनाती है। अच्छा बताइए, वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि जो हमारा सोया हुआ समाज है, मैं घर से नहीं निकल सकती क्योंकि घर की बहुत जिम्मेदारियां हैं, और एक जिम्मेदारी मेरे बाबा साहब के मिशन को लेकर भी है मेरी जिम्मेदारी। तो मैं अपने गाने के माध्यम से, ये छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से मैं समाज को जागरूक करने का काम कर रही हूँ। और मेरी एक
ज़िंदगी का एक छोटा सा हिस्सा मैं बाबा साहब के नाम अर्पण करना चाहती हूँ। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से मैं समाज को जागरूक करने का काम कर रही हूँ। मीना जी, उन महिलाओं को क्या कहेंगे जो घर में दिन भर टीवी देखती हैं, फेसबुक चलाती हैं, सोशल मीडिया चलाती हैं, अपनी बहनों से, अपनी माँ से और इधर उधर की चुगली करती हैं? उनसे क्या कहेंगे कि कम से कम कुछ समय तो निकालें बाबा साहब के विचार के लिए? क्योंकि महिलाएं हमारी इतनी अंधविश्वास में हो गई हैं और हमारा प्रयास रहता है हमेशा कि हम महिलाओं को समझाने जाएं। हम बताते भी हैं जा कर के महिलाओं को, लेकिन वो क्या है कि निकलना ही नहीं चाहती हैं अपने घरों में से। और बाबा साहब ने तो सबसे ज़्यादा उपेक्षा महिलाओं से रखी थी, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा दुर्गति में थी उस टाइम, जिस टाइम बाबा साहब ने हमें ये अधिकार दिए थे। महिलाओं को सबसे ज़्यादा अधिकार दिए थे, डबल अधिकार दिए थे महिलाओं की। इतनी मतलब बहुत ही खराब स्थिति महिलाओं की। तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और महिलाओं से ज़्यादा उपेक्षा रखी कि कम से कम महिलाएं तो मुझे समझ पाएंगी। लेकिन आज वही महिलाएं अपने बच्चों में और घरों में और खाने पीना, बस घूमना फिरना, इसी में मस्त हैं। मैं उन महिलाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ, माताओं बहनों निकलो, अभी भी हमारे पास समय है कि कुछ तो बढ़ो, अच्छा बढ़ो, हाँ आगे बढ़ो और बाबा साहब के इतिहास को जानो। और नहीं जानेंगे तो हम ऐसे ही हमारे अधिकार छीनते जाएंगे और हम आसानी से गुलाम बन जाएंगे। फिर से हमारा जो हजारों साल की गुलामी से बाबा साहब ने हमें आज़ाद कराया था, वो दौर हमारा बहुत ही नज़दीक है, बहुत ही करीब है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर हम एकजुट होके और इस मिशन को आगे नहीं ले जाएंगे और बाबा साहब के जो संविधान है उसकी रक्षा नहीं करेंगे, नहीं उसकी सुरक्षा करेंगे, तो हम आसानी से गुलाम बन जाएंगे। और फिर से हमारा वही देखने को मिलेगा कि हमारे साथ आए दिन के अत्याचार आज भी हो रहे हैं, लेकिन जब वो दौर आ जाएगा तो हमारे मतलब एक दिन में जान कितने कितने अत्याचार होंगे। तो मैं महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि मेरी माताएं बहनें घरों से निकलें और बाबा साहब का जो इतिहास है उसको जानें, उसके संघर्ष को जानें और उनके अधिकारों को जानें कि हमें क्या क्या बाबा साहब ने दिया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। मीना बोध मेरे साथ इस समय 3 महिलाएं और हैं। बाबा साहब को आप श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। मेरा एक सीधा सवाल है, उन महिलाओं से क्या कहेंगे? मानते हैं कि हर महिला घर के बाहर नहीं निकल सकती झंडा लेकर, लेकिन घर में रहकर भी कुछ अच्छा कर सकती हैं, समाज को जागरूक करने की कुछ प्रण ले सकती है। बोलिए, बोलो। महिलाएं जय भीम, नमो बुद्धाय बाबा साहब को। मैं उन महिलाओं से ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब ने संविधान बनाया है और संविधान को मानते हुए ऊपर आ जाओ। आ रहे भाई, हाँ इधर आ जाओ। हाँ बोलिए, अब इधर आओ। हमें बाबा साहब ने हक दिया है हर चीज़ के लिए, तो हम अत्याचार क्यों सहे? उन लेडीज़ों को भी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में बाबा साहब ने हमें इतना हक अधिकार दिया है कि हम लेडीज़ किसी से डर नहीं सकते। तो मैं बस इतना। चलिए, अच्छी बात है। आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? इधर आओ, शर्माओ मत। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय नमः। जय भीम, नमो बुद्धाय नमः। ऐसे बोलो जैसे अपनी सास को बोल रहे हो आप। सास नहीं है। नहीं है? पड़ोस की सास होगी, उसको बोल दो। कोई नहीं, मैं तो ये कहना चाहती हूँ बाबा साहब का, और बहुत मतलब जब तक दुनिया रहे, जब तक बाबा साहब का नाम रहे, और हम चाहते हैं अपने बच्चों को पढ़ाएं और बच्चों को शिक्षा दें। कैमरा उस पढ़ाई पर ध्यान दें, ये कुछ नहीं है। और मतलब अच्छी बात है, अच्छी बात है। किसने कहा कि बाबा साहब के प्रतिमा स्थल पर आना चाहिए? खुद से आई हो आप? हाँ, खुद से आई हूँ। मैं बाबा साहब को दिल से प्रणाम करना चाहती हूँ और प्रणाम करती हूँ। बहुत इज्जत है उनके खिलाफ कोई बोलता है तो अगर लगती है दिल में दिमाग में सारी जगह, अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है। जय भीम। कुछ कहेंगे आप? बोले आप। जय भीम, नमोदय। बाबा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी थोड़ा है ना, थोड़ी दुनिया मतलब समझ में आ रही है, और धीरे धीरे एक हो जाएंगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। ये जो अत्याचार हो रहे हैं ना अपने ऊपर, ये सारे बंद हो जाएंगे अगर सारी दुनिया जागरूक हो जाएगी तो। जय भीम, नमोदय। चलिए, महिलाएं जागरूक हो रही हैं, यही हम चाहते हैं।
जय भीम साहब, जय भीम। और यही सवाल मैं महिलाओं से पूछ रहा हूँ कि जो महिलाएं घरों में अत्याचार सहती हैं, समाज में सहती हैं, उनकी जिम्मेदारी है इन अत्याचारों से बाहर निकलें और मुकाबला करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। और बाबा साहब के इस महापरिनिर्वाण दिवस पर मेरा इतना ही कहना है कि ईमानदार बने समाज के लिए। आज के दिन सिर्फ माला चढ़ा देने से ही काम नहीं बनेगा, व्यवस्था से सवाल पूछना पड़ेगा। और जो आपके नाम पर जो वोट ले रहा है उससे भी सवाल करें कि आपने मेरे लिए क्या काम किया है। आप नेता बनते हैं, मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, लेकिन समाज को आप क्या दे रहे? समाज मतलब ये वंचित समाज जो है, जिसके आज सिस्टम में कोई धनी दूरी नहीं बचा है। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया।